हेलो फ्रेंड्स, तो बात आज हम करेंगे एक नंबर सिस्टम के एक सवाल के बारे में जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा है। तो देख लेते हैं इसको हम कैसे बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, तो लिया है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या पूछा। ठीक है, बड़ी संख्या, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, एक बार इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे घटाते हैं। तो 58 में से 34 को घटा देंगे और 94 में से 58 को घटा देंगे और फिर 94 में से 34 को घटा दीजिए। चलिए घटा लेते हैं। तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए, 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 14 और यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 5 3 हो जाएगा और यहाँ पर घटा लीजिए और इसको कर दीजिए 7। ठीक है, तो आपका नंबर क्या गया, 24, 36 और 7 ये नंबर दे दिया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, म से निकालेंगे, सीधे सीधे इससे म से। तो चलिए म से निकाल लेते हैं। एक बार जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, 12 से दे दीजिए, 12 दूना 24। तो आपका म से क्या हो गया, अभी के लिए क्या है 12, अभी के लिए क्या है 12, अभी क्या बचा है 60। तो 12 से 60 में विभाग दे दीजिए, 12 25 60 डायरेक्ट पूरा कट गया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 12। तो देख लीजिए इस सवाल को इस तरीके से कर पाएंगे और आप इसको बिना लिखे ही डायरेक्ट ही घटाकर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप घटा सकते हो तो यहीं से घटा लेंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको, और एक बार इसमें से इसको घटाकर डायरेक्ट जो उत्तर आता है हम उसका क्या निकालेंगे, म से निकालेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हम कैसे किए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे अब नंबर सिस्टम के सवाल नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे दिया है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 6, 8, 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेषफल बचता है। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, चलिए देख लीजिए। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या दी गई है पहले वाले में से दूसरे वाले को सबको घटाएंगे। ठीक है, मतलब इससे इसको इससे और इसको इससे घटाएंगे। ठीक है, 6 - 4 और 8 - 6 और 10 - 8। तो आप देख पा रहे होंगे जब हम इसको घटाते हैं तो हमें क्या सब में समान संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो दी गई है संख्या है, ठीक है, इसका लस निकालेंगे। इतना करने के बाद 6, 8 और 10 का जब आप लस निकालेंगे तो 2 से काटिए 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 2 से काटिए, ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, फिर 2 से काटिए 1, 3 और 5। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 से 1, 1 और 5 और 5 से काट दीजिए। ठीक है, तो इसका लसा क्या आ जाएगा, इन तीनों का लसा इसका गुणा करवा दीजिए, इसका 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 और इसका और। ठीक है, तो चलिए करवा लेते हैं। यहाँ पर 2 गुणिया 2 गुणिया 2 गुणिया 3 और 5। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 25 क्या होता है 120। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 120, यानी कि 6, 8 और 10 का लस क्या आ गया 120। अब इसी 120 में से हम क्या करेंगे, ये जो आपको 2 मिला है, ठीक है, समान है, सब में समान ही है, तो इसमें से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या जाएगा 118। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक ऐसे सवाल के बारे में जो कि एसएससी बहुत ज़्यादा पूछती है। ठीक है, और इस टाइप के दो तरीके के सवाल होते हैं। जैसे कि एक तो ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है, यह तो पूछती है, और इससे ज़्यादा जो बाद में हम बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं बता पाएंगे, तो आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा, यानी
कि 43 से जब भाग देंगे उसी संख्या को, तो हमें यहाँ पर तो संख्या पता नहीं है, ठीक है। तो यदि आप इसको करने जाएंगे तो आपको टाइम भी लगेगा और आप निकाल भी नहीं पाएंगे कि वो संख्या क्या है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए ये जो दिया हुआ है, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर, तो ये जो 645 है तो इसको लिख दिए 645 से विभाजित करने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो आपका ये शेषफल इसको इसी में जोड़ दीजिए, ठीक है, इतना मिल गया आपको। इसी प्रकार संख्या को जब इसको आप जोड़ देंगे तो आपको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और करा तो, ठीक है। तो इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त हो, तो ये जो संख्या मिलेगी इसी को हम 43 से भाग भी देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, यानी कि जो हमारा 645 है उसमें और ये जो पहला शेषफल प्राप्त हुआ है उसको जोड़कर जो दूसरा वाला है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो जोड़ लीजिए इसको, अब जोड़ लेंगे तो क्या है 685 हो जाएगा और भागे क्या हो जाएगा 43। अब इससे हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। चलिए भाग दे लेते हैं 685, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा और यहाँ जाएगा आपका यह, ठीक है। तो घटा लीजिए 5 और यहाँ से 2 और यहाँ से हो जाएगा 5। अब आप देख पा रहे होंगे और 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार देखने से पता चला। 5 3 15 और 5 चौका 20 और 1 21, तो यहाँ से क्या जाएगा 0, यहाँ से क्या जाएगा 4। तो आपको क्या मिल गया, शेषफल 40, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखिए आप इसको बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, कुछ नहीं करना, बताने में टाइम लगता है और आप जब करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इसका पाएंगे, ठीक है। क्या कुछ भी नहीं करना, इसमें इसको जोड़कर और 43 से भाग दे देना, बस इतना, और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। और इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। समझिए कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नंबर सिस्टम के एक ऐसे सवाल के बारे में जो कि एसएससी एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है। और देखने में तो यह बहुत ही छोटा दिखता है, लेकिन जिसको नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं इस ऐसे सवालों में, ठीक है। और देखिए एक बार आप देख लेंगे तो एकदम आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। एक संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसी संख्या को, ठीक है, 3 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो करा कि कोई संख्या है उसको 12 से जब हम भाग दे रहे हैं तो 5 शेषफल मिला है, तो जो संख्या है उसी को अगर 3 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, मतलब शेषफल आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें इससे नहीं मतलब है, ठीक है। पहला शेषफल क्या है 5, ठीक है, और दूसरा क्या है 3, ठीक है। तो इस दूसरे वाले शेषफल जो 3 है इससे 5 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, बस भाग दे दीजिए। एक बार जाएगा 3 और क्या जाएगा 2, तो यह क्या, तो शेषफल क्या है 2, तो बस सीधा सही, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आराम से आप 1 सेकंड के अंदर कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यह सवाल पूछा जाता है, यह सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा नहीं पूछा था, लेकिन तो यह सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए बहुत ही अच्छा सवाल है।